ब्राह्मणवाद वो सिस्टम है जो पूरे भारत को अपनी जकड़ में कसे हुए है। हम कोई भी काम ब्राह्मण को पूछे बिना नहीं करना चाहते या चाह कर भी उसके बिना कर नहीं पाते। हमें हर काम में कर्मकांड करने ही पड़ते हैं। नैतिकता परे चली गई है, मात्र ढकोसले ही धर्म का स्थान ले चुके हैं। रात रात भर ढोल नगाड़े पीट पीट कर चिल्लाने को हम सत्संग कहने लग गए हैं। श्राद्धों में गाय और ब्राह्मणों को ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं और उन्हें खीर पूड़ी खिलाते हैं ताकि हमारे मृत पूर्वजों को खाना मिल जाए। चांद पर रॉकेट भेजनी हो तो सबसे पहले मुहूर्त निकलवाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं कि रॉकेट सही दिशा में जाए। एक तरफ तो वसुदेव कुटुंबकम जैसी बातें करते हो, मगर अपने ही धर्म का भंगी अगर छू जाए तो ब्राह्मण जब तक गंगा जल से स्नान ना कर ले अशुद्ध ही रहता है। एक तरफ विश्व शांति की बातें करते हो तो दूसरी तरफ जुए में हारी गई संपत्ति को वापस पाने के लिए की गई मारपीट को धर्म युद्ध का नाम देते हो। यही तो ब्राह्मणवाद है। आइए अब डिटेल में जानते हैं कि ब्राह्मणवाद आखिर है क्या। तो सदियों से भारत ब्राह्मणवाद से ग्रस्त और त्रस्त है। उसकी जड़ें कैंसर की तरह भारत के हर काम, हर क्रियाकलाप में मौजूद है। सदियों से ब्राह्मण धर्मी ये प्रचार करते आ रहे हैं कि ब्राह्मण से बढ़कर कोई नहीं है। आज आलम यह है कि बहुत से काम ब्राह्मणों के बिना किए ही नहीं जा सकते। उदाहरण के लिए देखिए कि शादी की रस्में ब्राह्मण के बिना कोई दूसरा आदमी करवा ही नहीं सकता। किसी भी घाट पर ब्राह्मण के सिवाय कोई अन्य जाति वाला अपना डेरा नहीं जमा सकता। किसी भी मंदिर का पुरोहित ब्राह्मण के सिवाय दूसरी जाति वाला नहीं मिलेगा। इन बातों को जायज मानना ही ब्राह्मणवाद है। किसी के दिमाग में ये विचार नहीं आता कि मंदिर का पुरोहित कोई अब्राह्मण व्यक्ति भी तो हो सकता है, एक बनिया, एक ठाकुर, एक चमार, एक भंगी। कभी ये सोचने की हिम्मत ही नहीं कर पाते कि वो भी अपने मंदिर का पुरोहित बन जाए। इसलिए सभी ब्राह्मण धर्मी इस मानसिकता से ग्रस्त हैं कि मात्र ब्राह्मण ही ऐसे काम करने का हकदार है। ये मानसिकता ब्राह्मणवाद ही तो है। ये मानसिकता उस प्राणी को, ब्राह्मण को ही श्रेष्ठ मानने के लिए मजबूर करती है जिसने ब्राह्मण बाप के घर जन्म लिया हो। ब्राह्मण को श्रेष्ठ मानने की मानसिकता में ग्रस्त लोग अन्य जातियों को उससे हीन मानते हैं और श्रेष्ठ ब्राह्मण द्वारा निर्धारित कायदे कानून मानने के लिए भी तैयार रहते हैं। इसी कारण ब्राह्मण द्वारा पूजनीय बताए गए बेटी भोगी यानी बेटी का बलात्कार करने वाले ब्रह्मा को भी वो भगवान मान लेता है। कृष्ण जैसे लंपटा और अय्यास को भी भगवान मान लेता है। भारत में ब्राह्मणवाद फैलाने के लिए और ब्राह्मणों को श्रेष्ठ करने के लिए एक ही चीज काफी है, ब्राह्मणों की बनाई हुई वर्ण व्यवस्था। इसमें मनु ने आदेश दिया कि जो नीची जाति वाला ऊपरी जाति का काम अपनाए तो राजा उसका सारा धन लेकर और उस आदमी को देश से बाहर निकाल दे। ये मात्र कागजी आदेश नहीं थे, इन्हें सख्ती से भी लागू किया गया था। इन आदेश का परिणाम ये हुआ कि ब्राह्मण की पुरोहिताई को कोई चैलेंज नहीं कर पाया। ब्राह्मणों ने अपने काम के साथ दूसरों के काम भी कर लिए, मगर दूसरी जाति वाले पुरोहिताई की ओर झांक भी नहीं सके। जैसे इनके ग्रंथ में ब्राह्मण द्रोण ने क्षत्रियों तक को हथियार चलाने की शिक्षा दे दी, मगर पुरोहित नहीं बन सका। पशु पालना वैश्यों का काम था, मगर ब्राह्मण ऋषियों ने दुनिया भर के पशु पाले और खाए भी, लेकिन कोई वैश्य ऋषि बनकर आश्रम नहीं खोल पाया। यही तो ब्राह्मणवाद है। आज भी भारत के समस्त मंदिरों में ब्राह्मण ही पुरोहित है। ब्राह्मणों ने पढ़ने पढ़ाने का काम अपने तक सीमित रखा। आमतौर पर लोग कह देते हैं कि अगर ब्राह्मणों ने पढ़ाई लिखाई अपने तक ही सीमित रखी तो किसी का क्या नुकसान हो गया। लेकिन ब्राह्मणों की पूरी भारतीय समाज के विरुद्ध ये बहुत गहरी साजिश थी। उनका षड्यंत्र था कि समस्त भारतीय समाज को अपने चंगुल में किस प्रकार से फंसा कर रखा जाए। जब पढ़ने का अधिकार इन्हें ही था तो इनके जो दिमाग में आया वो वही इतिहास बना दिया। ब्राह्मण हर हाल में पूजनीय है, चाहे वो बेअक्ल हो, चरित्रहीन हो। 10 साल का ब्राह्मण भी 100 साल के क्षत्रिय से भी बड़ा कहा जाएगा। जब 100 साल का क्षत्रिय बुजुर्ग भी 10 साल के ब्राह्मण वाला को उसको साष्टांग प्रणाम करने को मजबूर है तो वैश्य और शूद्र की तो औकात कुछ नहीं बचती। ब्राह्मण को पाप नहीं लगता, चाहे वो कुछ भी कर ले, और वो दूसरों के पाप उतार भी सकता है। ब्राह्मण भूदेव है, वो किसी की भी संपत्ति या धन मांग कर या फिर छीन कर ले सकता है। बाबा साहब ने सच कहा था कि ब्राह्मणों में कभी कोई वॉलंटियर पैदा नहीं हो सकता जो पुरोहित होते हुए भी अन्यायी प्रथा के विरुद्ध आवाज उठा सका हो। दयानंद जैसा ढकोसलेबाज ब्राह्मणों को ही श्रेष्ठ घोषित करने में लगा रहा। उसने कभी किसी ब्राह्मण को अब्राह्मण घोषित नहीं किया, चाहे वो कितना ही नीच, जाहिल या असंस्कृत क्यों ना हो। बल्कि वो तो अब ब्राह्मणों को वेद पढ़ाकर ब्राह्मण बनाने में लगा रहा और इस तरह उसने ब्राह्मणों की संख्या बढ़ा दी। दयानंद ने बौद्ध, सिख, मुस्लिम आदि धर्मों के विरुद्ध भी जी भरकर बोला, लिखा भी, लेकिन जब उसके जाति भाइयों के कुकर्म बताने की बारी आई
उनकी कृत्यों को पोप लीला यानी पोप के काम बताकर बात टालता गया। इस वीडियो से आपने जाना कि ब्राह्मणवाद होता क्या है और ब्राह्मणवाद की मानसिकता आखिर होती क्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में।